क्या हुआ? सगाई हुआ है, सगाई गुरुजी, सगाई। सगाई? हाँ गुरुजी। और क्या हुआ ना, जब ये वही बाबू खेमानी है जो इस वक्त आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। काफी मासूम शकल है लेकिन इतिहास उससे भी ज्यादा गहरे हैं। फिर से आईपीएल के साथ में सटोरियों का त्योहार चालू हो गया है और उस त्योहार के बीच में नाम निकलकर सामने आया है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बाबू खेमानी का। अब बताया जाता है कि ये जो बाबू खेमानी है इस पूरे ग्रुप का मास्टरमाइंड था और मास्टरमाइंड होने के साथ साथ इसने बहुत शातिर तरीके से और बहुत कम बजट में बहुत अच्छा आय का साधन बना लिया था। इस दौरान आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से बाबू खेमानी के चेहरे में एक शिकन भी नहीं है और इस दौरान ये कह रहे हैं मैं बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ इसलिए बड़े आरोप जो है मुझ पर लग रहे हैं। हाँ है, इन्फ्लुएंसर तो हूँ, तभी तो आरोप लगा है। जाने माने आचार्य के सामने एक ऐसी वीडियो निकलकर सामने आई थी लेकिन कुछ ही दिनों बाद में एक ऐसा भांडाफोड़ हुआ कि इसने जो है हिलाकर रख दिया राजधानी रायपुर। पूरे देश भर में अभी एक त्योहार चल रहा है, वो है आईपीएल का त्योहार। और जैसे ही आईपीएल का त्योहार शुरू होता है उसके साथ में सटोरियों का भी त्योहार शुरू हो जाता है। आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ की नगरी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है क्राइम में और इसकी नगरी सीधे दुबई तक जा पहुंचती है। जैसे कि आप सभी को पता होगा भिलाई का ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें भिलाई हैं लेकिन उसके जो शाखाएं हैं वो दुबई तक पहुंची है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महादेव सट्टा ऐप की। एक ऐसा ही ऐप जो भिलाई से निकला लेकिन भिलाई के बाद में पूरे देश को ठगने के बाद में पूरे देश को जुए में डुबाने के बाद में अब दुबई में जाकर स्थिर बैठ चुका है। लेकिन उसी के बाद आईपीएल फिर से चालू हो गया है और इस बीच में फिर से आईपीएल के साथ में सटोरियों का त्योहार चालू हो गया है और उस त्योहार के बीच में नाम निकलकर सामने आया है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बाबू खेमानी का। और उसके साथ में 3 स्टेप नामक एक ऐसा साइट जहां पर ऑनलाइन बैठकर ये पूरे देश के लोगों को सट्टा खिला रहे थे। बता दें इसका भांडाफोड़ हो गया है और उसी के बाद रायपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दबिश दी और दबिश देने के बाद में 15 तारीख को अलग अलग राज्यों में दबिश दी गई। ना ही केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि उड़ीसा, महाराष्ट्र और कई इलाकों में गई और जाने के बाद में वहां के महानगरों में रेड मारी और रेड मारने के बाद में 20 से अधिक 22 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद में इन लोगों से पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद में नाम निकलकर सामने आया बाबू खेमानी का। ये वही बाबू खेमानी है जो इस वक्त आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। काफी मासूम शकल है लेकिन इतिहास उससे भी ज्यादा गहरे हैं। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ था जिसे देखने के बाद में लोगों को लग रहा था ये तो क्या मस्त इन्फ्लुएंसर है भाई साहब जो एंटरटेनमेंट करता है। और अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बड़े बड़े अपराधी जो है सीधे भगवान से कनेक्ट होते हैं, भगवान पे बड़ी श्रद्धा रखते हैं और यही श्रद्धा इनके द्वारा भी रखी गई थी। जहां पर अनुरुद्धाचार्य के कथा पे पहुंचे थे और पहुंचने के बाद में एक वहां से वीडियो वायरल हुई थी जहां पर वो कह रहे हैं कि आपने मना कर दिया तो मैंने ये गाड़ी नहीं ली क्योंकि मैं मेहनत की कमाई से वो गाड़ी लेना चाहता हूं। एक और बड़े बड़े बातें और जाने माने आचार्य के सामने एक ऐसी वीडियो निकलकर सामने आई थी लेकिन कुछ ही दिनों बाद में एक ऐसा भांडाफोड़ हुआ कि इसने जो है हिलाकर रख दिया राजधानी रायपुर को। अब इसी पूरे मामले पर जब मुख्य आरोपी बाबू खेमानी का नाम निकलकर सामने ही आ गया था तो पुलिस की कार्रवाई और ज्यादा तेज बढ़ गई और तेज बढ़ने के बाद में जो है खोजबीन की गई। उसके बाद में गुरुवार को एक स्पेशल टीम जो है क्राइम ब्रांच के द्वारा बनाई गई और बनाने के बाद में मुंबई में भेजी गई इनपुट के आधार पर, जहां होटल से बाबू खेमानी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद में गिरफ्तारी करने के बाद में आज राजधानी रायपुर के क्राइम ब्रांच में लाया भी गया है। इस दौरान आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से बाबू खेमानी के चेहरे में एक शिकन भी नहीं है और इस दौरान ये कह रहे हैं मैं बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ इसलिए बड़े आरोप जो है मुझ पर लग रहे हैं। बता दें कि बाबू खेमानी के ऊपर इससे भी पहले 3 साल पूर्व मामला दर्ज हो चुका है और बताया जा रहा है कि इसके लिंक जो है रायपुर से दुबई तक हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि छत्तीसगढ़ की जो रास्ते हैं दुबई पे अब जाने लगे हैं। कारण ये है, बताया जा रहा है कि आईपीएल से ठीक पहले करीबन 4 से 5 बार ये दुबई जा चुके हैं और आईपीएल के ठीक पहले रायपुर पहुंचे थे और पहुंचने के बाद में इस प्रकार का खेल किया गया था। आज इस दौरान पुलिस ने दबिश दी थी। दबिश देने के बाद में जितने 22 आरोपी पकड़े गए थे उनके पास से जो है कई सारे फोन, करीबन 82 फोन, 10 नग लैपटॉप और
60 लाख रुपए कैश और उसके अलावा कई ऐसे दस्तावेज जो सट्टा से जुड़े हुए हैं वो प्राप्त किए गए थे। कई ऐसे बैंक खाते थे जहां पर 4 से 5 करोड़ तक की जो लेन देन की प्रक्रिया इसमें की गई थी। अब बताया जाता है कि ये जो बाबू खेमानी है इस पूरे ग्रुप का मास्टरमाइंड था और मास्टरमाइंड होने के साथ साथ इसने बहुत शातिर तरीके से और बहुत कम बजट में बहुत अच्छा आय का साधन बना लिया था। बताया गया कि बेंगलोर के कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के द्वारा जो है ये 3 स्टंप नामक जो ऑनलाइन बेटिंग ऐप है इसे बनाया गया था और उसके बाद में अलग अलग राज्यों में संचालित किया जा रहा था और संचालित करने के बाद में जो भी अवैध धन या फिर बोला जाए जो पैसे आते थे उसे म्यूल अकाउंट के जरिए जो है अपने पास लाता था। इसमें और भी मैं पहलुओं की बात करूं तो इसमें एक और पहलू निकलकर सामने आता है बाबू खेमानी और सौरभ चंद्राकर के कनेक्शन का। बता दें कि ये जो 3 स्टंप बेटिंग ऐप था ऑनलाइन ये रेड्डी अन्ना और महादेव सट्टा के तर्ज पर किया जा रहा था। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि रेड्डी अन्ना ऑनलाइन जो बेटिंग ऐप है ये सीधे महादेव का ही एक ऐसा रूप था जो नाम बदलकर रख दिया गया था और इसमें भी इसकी संलिप्तता पाई गई है और इसी बीच में दुबई आने और जाने के कनेक्शन को सीधा जो है बाबू खेमानी और सौरभ चंद्राकर के साथ जोड़ा जा रहा है। इस पूरे विषय में ये भी कहा जा रहा था कि ये जो ऐप है इसमें बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं और अवैध धन जो है अर्जित कर रहे हैं। इसमें कई बड़े नाम जो है उस आ सकते हैं और कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। ये पूरी बातें जो है कही जा रही थी। अब सोचने की बात ये होगी कि क्या कुछ खुलासा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या फिर पुलिस प्रशासन करती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का औपचारिक बयान नहीं दिया गया है। लेकिन जिस हिसाब से और जिस तर्ज से ये जो पैनल चलाया जा रहा था उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका कनेक्शन काफी बड़ा हो सकता है, काफी बड़े लेन देन हो सकते हैं और काफी बड़ा नाम जो है इस पूरे मामले में निकल के आ सकता है। फिलहाल अब देखने की बात होगी कि क्या कुछ खुलासा होता है। लेकिन बाबू खेमानी और सौरभ चंद्राकर के कनेक्शन को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में क्या सवाल उत्पन्न हो रहे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिएगा 36 टीवी के साथ में। धन्यवाद।